आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय मानक ब्यूरो ने लखनऊ समेत देश के कई शहरों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदामों पर चलाया तलाशी और जब्ती अभियान। उपभोक्ताओं से BIS केयर ऐप के जरिए अप्रमाणित उत्पादों की सूचना देने की अपील। प्रदेश के कई जिलों में कल भी दिखी होली की उमंग। मथुरा में मनाया गया पारंपरिक दाऊजी का हुरंगा। मुख्य पर्व सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिसकर्मियों ने खेली होली। अब घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया से बिजली का लोड बढ़ा सकेंगे प्रदेश के उपभोक्ता। विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। और पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन कल से हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने लखनऊ समेत देश के कई शहरों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत कई प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अनेक गोदामों पर तलाशी और जब्ती का अभियान चलाया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य असुरक्षित और अप्रमाणित उत्पादों के वितरण पर रोक लगाना है। BIS ने निगरानी के दौरान पाया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनेक अप्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे हैं। हालांकि इन उत्पादों पर BIS चिन्ह अनिवार्य है। ये परीक्षण सुरक्षा और कामकाज के न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक है। BIS ने उपभोक्ताओं से ऐसे उत्पादों की सूचना देने के लिए BIS केयर ऐप का उपयोग करने का अनुरोध किया है। ये ऐप उपभोक्ताओं को उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी होली खेली गई। मथुरा में कल पारंपरिक दाऊजी का हुरंगा मनाया गया। इस अवसर पर श्री दाऊजी महाराज की पूजा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मथुरा धर्म की नगरी बलदेव के दाऊजी मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध हुरंगा के रंग में हुरियारे और हुरियारी ने रंग गए। राधे कृष्ण बलदाऊ के जय जयकार से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। यहाँ रंग और गुलाल हर जगह उड़ता हुआ नजर आया। ब्रज के राजा श्री दाऊजी महाराज के प्रसिद्ध हुरंगा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस अवसर पर पुरुषों ने गोप और महिलाओं ने गोपिका बनकर खूब होली खेली। हुरंगा के अवसर पर महिलाएं पुरुषों को कपड़ों का कूड़ा बनाकर मारती हैं, जबकि पुरुष महिलाओं के ऊपर टेसू से बने हुए रंग डालते हैं। इस उत्सव में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। पीलीभीत जिले के माधोटांडा में कल महिलाओं ने ठाकुर द्वारा मंदिर में इकट्ठा होकर होली खेली। एक रिपोर्ट। महिलाओं की टोलियां होली के पारंपरिक गीत गाती हुई पूरे इलाके में घूमी और सड़क पर नजर आने वाले राहगीरों से फगुआ वसूला। इस दौरान गांव के पुरुष घर के अंदर ही रहते हैं। लंबे समय से चली आ रही यह परंपरा आज भी महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल बनी हुई है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। प्रयागराज में भी 2 दिन तक होली खेलने की परंपरा है। इसके तहत कल सुबह से लोगों ने सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। वहीं कौशाम्बी के कड़ाधाम माता शीतला के दरबार में भक्तों ने गुलाल और फूलों की होली खेली। प्रदेश भर में होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के बाद कल पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, मथुरा और संभल समेत अन्य जिलों की पुलिस लाइनों, थानों और चौकियों में होली का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। होली के दूसरे दिन कल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। होली पर्व के बाद अपने गंतव्य पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे 198 फेरों में 46 त्योहार विशेष गाड़ियां चला रहा है। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उत्तराखंड में कल से शुरू हुए मां पूर्णागिरि मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मंडल विशेष रेलगाड़ी चला रहा है। मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि 30 जून तक प्रतिदिन कासगंज, टनकपुर, कासगंज रेलखंड पर पीलीभीत और बरेली होकर एक जोड़ी मां पूर्णागिरि मेला विशेष सवारी गाड़ी का संचालन किया जा रहा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अब बिजली लोड बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन कर दी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से शुरू हुई इस नई प्रक्रिया से उपभोक्ता घर बैठे बिजली का लोड बढ़ा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बिजली विभाग की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर लोड परिवर्तन अनुरोध के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने बताया कि इस डिजिटल प्रक्रिया से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ समयबद्ध सेवा मिल सकेगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन कल से शुरू हो गए। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। एक रिपोर्ट। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। समाचार कक्ष से राजेश मीना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर गरीब की जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल उसे कब्जा मुक्त कराएं। साथ ही दबंगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की वार्षिक समीक्षा और आगामी शैक्षणिक सत्र की भावी कार्य योजना को लेकर बुलाई गई बैठक की कल अध्यक्षता भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परिषद की शैक्षिक संस्थाओं का एक ध्येय होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान को 100% लागू कर प्रदेश और देश में खुद को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करें। ग्रेटर नोएडा में कल से द्वितीय इंडियन इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप और पहली साउथ एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप शुरू होगी। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप 26 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों के करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन प्रदेश के 261 केंद्रों पर 19 मार्च से होगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी संबंधित अधिकारी बोर्ड मुख्यालय पर कल और 18 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय मूल्यांकन कार्यशाला में शामिल होंगे। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में शुक्रवार से ही बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। पीलीभीत और जौनपुर जिले में कल रात से ही बूंदाबांदी हो रही है। वहीं अमरोहा जिले में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज वज्रपात भी हो सकता है। इसके बाद 21 मार्च तक मौसम लगातार शुष्क रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय मानक ब्यूरो ने लखनऊ समेत देश के कई शहरों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदामों पर चलाया तलाशी और जब्ती अभियान। उपभोक्ताओं से BIS केयर ऐप के जरिए अप्रमाणित उत्पादों की सूचना देने की अपील। प्रदेश के कई जिलों में कल भी दिखी होली की उमंग। मथुरा में मनाया गया पारंपरिक दाऊजी का हुरंगा। मुख्य पर्व सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस कर्मियों ने खेली होली। अब घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया से बिजली का लोड बढ़ा सकेंगे प्रदेश के उपभोक्ता। विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। और पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन कल से हुआ शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।